Hello class, this is the maths for class 11 and now we are going to teaching set operation। तो बेटा उनके पहले कल वेन डायग्राम सीख चुके थे। बेटा हम जा रहे हैं सेट ऑपरेशन में यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन एंड अदर सेट ऑफ चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेटा हम आप आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट। अगर मान लीजिए लेट ए एंड बी टू एनी टू सेट, आपका ए बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है बेटा, देन ए यूनियन बी क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी इज द सेट। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, एक्स इसमें एक्स होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बेटा ए यूनियन में भी वो सारे एलिमेंट होंगे या फिर जो एक्स ए में भी हो और बी में हो। ओके, ए और बी किसी एक में होगा बेटा, और मीन्स एटलीस्ट किसी एक में होना ज़रूरी है, या फिर ए में हो या फिर बी में हो। तो आप उसे करते मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक सेट है। लेट्स हैव एग्जांपल बेटा, मान लीजिए आपके पास सेट ए है। तो बेटा ए में है आपके पास 3 एलिमेंट, ए इक्वल टू 2 4 6 एंड बी हैज़ एलिमेंट 1 3 5 एंड 7। बेटा अब यहाँ पर आप देखोगे कि ए यूनियन में वो सारे एलिमेंट हैं जो आइदर ए में हो या फिर बी में हो। ओके, अगर तो आपका हम ए से एलिमेंट लेते हैं, 2 आपका ए में है बट बी में नहीं है, एटलीस्ट ए में है तो हम लिखेंगे। ओके, और केस में या फिर इसमें कोई भी एक ही बार हो दोनों में, तो हम यूनियन में आपके सारे एलिमेंट को कंबाइन आ देते हैं। 1 आप चेक करोगे, 1 यहाँ पे कहीं नहीं है बट 1 में है तो हम 1 भी लिख लेते हैं, 1 2। फिर अब आप 3 चेक करिए, 3 सेट बी में है लेकिन ए में नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे कंडीशन और में या फिर ए में हो या फिर बी में हो, तो यहाँ पे आपका और है तो आप उस सेट के लिए ले सकते हो। तो 3 हो गया बेटा। 4 भी आप चेक करोगे, 4 दोनों में है, 5 6 7। बेटा आप देखोगे तो ए यूनियन में वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो या फिर बी में हो या फिर ए में हो। हाँ, और लेट्स हैव अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। बेटे एक चीज़ छोड़ गई, अब इस ए यूनियन बी का बेटा हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बेटा जब भी यूनियन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप स्क्वायर, आपका स्क्वायर जो भी रेक्टेंगुलर शेप में, तो ये आपका सेट यू होता है। अब बेटा आप यहाँ पे सेट ए बनाओगे, ए में जितने एलिमेंट होंगे वो लिख लोगे। ए में कितने हैं 2 4 6, और बेटा सेट बी बनाओगे, बी में कितने एलिमेंट हैं 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 और 7। तो बेटा आपका यहाँ पे ये आपका ए यूनियन बी का सेट है। ओके, यहाँ पे सारे एलिमेंट हैं जो ए और बी में होंगे। अगर बेटा यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन होता तो आप इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता, ए एंड बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। जो भी एलिमेंट आपका दोनों में था तो उसको आप यहाँ फिल करते हैं, बाकी ये आपका ए एलिमेंट है, ये आपका बी। ओके, तो बेटा आपके पास अदर होगा, अगर आपके पास 2 4 6 7 है एंड 2 4 है बी में एलिमेंट, तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, तो 2 4 6 7। अब बेटा इसको अगर हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 4 6 7 है, तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट है। तो ए का जो भी डायग्राम, जब भी सबसेट डायग्राम हम कल बताए थे, जब भी सबसेट डायग्राम बनाओगे तो मान लीजिए आपका ये सेट ए हो गया और बी इसके अंदर है, तो सबसेट हमेशा अंदर रहेगा ए के अंदर। तो यहाँ पे कितने हैं 2 एंड 4 है, बाकी 6 और 7 बेटा आप यहाँ लिख दोगे। तो ये आपका ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी थ्रू द वेन डायग्राम। तो बेटा अब यहाँ पे ये ऐसा डायग्राम कब बनाए जब ये यहाँ पे बी इज सबसेट ऑफ ए है। हाँ, तो बेटे यहाँ दोनों भी ए और बी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। ओके, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट डिफाइन होगा, ए इट इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी, आप ऐसे इसको डिनोट करोगे। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब इसमें एक्स आपका ए में हो और एक्स एंड एक्स बी में भी हो, तब वो कंटेन करेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा वो सारे एलिमेंट जो एक्स ए
एलिमेंट जो ए में भी है एंड बी में भी है, तो वो आपका ए इंटरसेक्शन ए में आएगा। लेट्स हैव एग्जांपल, लेट ए इज इन सेट इक्वल टू ए बी सी डी एंड सेट बी इज इक्वल टू ई एफ डी सी एंड सेट सी इज इक्वल टू आई जे के। फिर ए इंटरसेक्शन बेटा बी आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो जो भी एलिमेंट कॉमन हो, ए में भी हो और बी में हो एंड बी में भी हो, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। बेटा ए में तो है बट बी में नहीं है, बी में तो है बट बी में नहीं है, ए में तो है, सॉरी बी आपका ए में है लेकिन बी में नहीं है, सी आपका ए में तो है एंड बी में भी है, तो आपका सी हो जाएगा। और डी भी आपका, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ई आपका बी सेट में लेकिन सेट ए में नहीं, तो ई भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो जो कॉमन होगा वही ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ओके, अब बेटा हम डायग्राम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। तो इसको बेटा आप स्क्वायर बेटे में आपका ये आपका यूनियन हो गया, ये यू सेट यू हो गया। ये हमेशा क्या होता है, आपका यूनियन सेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा आप दिखाओगे, तो यहाँ पे आपका सेट ए सेट बी, बेटा जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको हमेशा यहाँ पे लिखेंगे, ओके, बीच में लिखेंगे। और ये आपका सेट बी हो गया, तो कॉमन क्या है, सी एंड डी। बेटा ये सी और ये डी कॉमन है, और इट इज़ डिनोटेड, ये जो कॉमन पोर्शन है बेटा ये आपका ये पोर्शन आपको दिखाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए में अदर एलिमेंट क्या है, ए एंड बी में अदर एलिमेंट क्या है, ई और एफ, आप इसको लिख दोगे। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी विच एफ एनी एलिमेंट हैव कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो ये आपका ये डायग्राम बनेगा। बेटा जब आप कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ए इंटरसेक्शन मान लीजिए यहाँ पे ए है, ए बी सी डी और सी है ये आई जे के, तब इंटरसेक्शन के लिए क्या ग्राफ बनेगा, जब ए इंटरसेक्शन अगर हम यहाँ पे सी ले, बेटा ए और सी में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो आपका ए दिस इज सी, ए और आपका सी सेट सी हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं तो आप लिखोगे नहीं, तो यहाँ पे दूसरा डिस्जॉइंट सेट कहलाएंगे। ओके, अगर बेटा मान लीजिए बी आपका ए आपका सबसेट हो जाए, कोई दूसरा सेट है डी मान लेते हैं, सेट डी इट इज़ सबसेट ऑफ सेट ए, मान लीजिए यहाँ पे बस ए और बी है, तो बेटा आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका सेट ए हो गया और सेट ए में डी भी है। ओके, सेट ए में सेट डी भी है, ये कहना है ए एंड बी, और आपका ये सी और डी हो गया। तो बेटा ये जो पोर्शन है आपका जो दोनों में कॉमन है, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन डी। एंड व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, बट डिसजॉइंट सेट बता दिया, कोई भी दो सेट, मान लीजिए यहाँ पे हम ए और सी लेते हैं, और कोई भी दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, तो इफ़ any two set have no common element then these set are said to be disjoint set। मान लीजिए इस सेट में आपका ए में ए बी सी डी है एंड सी में आई जे के है, तो इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बोथ सेट ए एंड सी सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। ओके, और डिसजॉइंट सेट को बेटा हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट सी हो गया, तो आप इसको वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। बेटा हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, बेटा मान लीजिए आपके पास सेट ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम क्या, इस सेट को हम ए डैश से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट को ए टू पावर्स ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए डैश इक्वल दिखाते हैं। बेटा इसमें ये डिफाइन करता है एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बेटा एक्स का जो भी एलिमेंट हो वो ए में ना हो, और एक्स बट एक्स बिलोंग्स टू आपका इन्वर्सर सेट है, उसमें आपको एक्स होना चाहिए बट ए में नहीं होना चाहिए। तो लेट्स हैव एग्जांपल, बेटा मान लीजिए आपका एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे ऑल द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑल द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया बेटा, समझ लीजिए। एंड आपके पास सेट ए है बेटा, सेट ए है आपके पास बी सी डी ई, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट इसको बेटा यूनियन में से सेट ए को सबट्रैक्ट कर दोगे, हटा दोगे, इन सारे एलिमेंट को हटा दोगे यूनियन में से, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके सेट के आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा यहाँ पे ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई आएगा, ई नहीं आएगा,
F आएगा, G आएगा, H, बाकी सारे एलिमेंट Z तो आएंगे। तो ये आपका A कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा। हाँ, समझना कि आपका जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से अगर आपको जे भी ए में वट एवर एलिमेंट है इन ए, ओके, उसको आप हटा दोगे तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको डायग्राम से दिखा सकते हैं ऐसे बेटा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सारे लेटर लिख दोगे हम। तो ये आपका सेट ए हो गया। सेट ए में होगी कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी सी डी ई, बी सी डी ई। हाँ, अब बेटा ये आपका यूनियन में है। यूनियन में आपके सारे एलिमेंट हैं, ए ई एफ जे, ये तो सारे लेटर हैं बेटा। जो जो ये आपका पूरा यूनियन सेट है, ये पूरा है, ए भी इंक्लूड है इस यूनियन सेट में, ए भी आपका इंक्लूड है। हाँ, तो बेटा जब इसको हटा दोगे तो जो मान लीजिए कितना बचेगा, ये सैडेड रीडन, इसको हम सेड कर देते हैं। तो ये जो सैडेड रीडन है बेटा, ए को हटा के बाकी जो बच रहा है ये आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ओके, डिफरेंस ऑफ टू सेट में हम क्या पढ़ेंगे, दैट ए एंड बी आर टू सेट। आपके पास ए और बी कोई दो सेट है, देन ए माइनस बी डिफाइन एज एक्स सच सेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एस डज नॉट बिलोंग टू बी। तो बेटा ए माइनस बी में हम क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट लेंगे जो एक्स ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। मतलब बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम बी के जितने एलिमेंट ए में होंगे उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे ए से। हाँ, तो मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, ए सेट ए है 1 2 3 4 5 6 एंड सेट बी है 2 4 6। देन बेटा ए माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो ए में होंगे बट बी में नहीं होंगे। तो बी में 2 4 6 नहीं है बेटा, बाकी 2 4 6 को आप छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लिख दोगे तो 1 3 5, ये तो ये आपका ए माइनस बी हो गया। अब बेटा बी माइनस ए क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एस डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब ए एक्स बी में होना चाहिए बट ए में नहीं होना चाहिए। तो अब बेटा आप क्या करोगे, देखोगे आपको मान लीजिए कोई दूसरा सेट है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सेट सी है, ओके, सेट सी इक्वल टू, तो बेटा आप देखोगे, आप इसी सेट में देखिए, यहाँ पे सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, सेट बी इक्वल टू 2 4 6 है। बेटा आप बी माइनस ए निकालोगे तो यहाँ पे आप देखोगे बी में 2 4 6 है और ए में जितने भी एलिमेंट कॉमन होंगे, बी में जो भी प्रेजेंट होंगे ए के एलिमेंट वो आप सब्सट्रैक्ट हटा दोगे बी माइनस ए में। बेटा यहाँ पे देखोगे 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, तो ये तीनों हट जाएगा तो बी में अदर कोई बचेगा नहीं, तो आपका ये नल सेट बचेगा। हाँ, तो बी माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा, नल सेट हो गया। आप ओनली ब्रैकेट लिख सकते हो या फिर 5 सेट लिख सकते हो। अगर मान लीजिए बी में बेटा एक एलिमेंट हम 2 एलिमेंट और मिला लें 8 एंड 9, तो बेटा आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ए के जो भी एलिमेंट, यहाँ पे 1 भी ले लेते मान लीजिए, तो 1 2 4 6 8 एंड 9 बेटा यहाँ पे जो भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन होंगे बी में, तो उसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो बी माइनस से आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा यहाँ पे ए का 1, बी में 1 है तो ए के सारे एलिमेंट जो बी में है उसको आप हटा दोगे। बेटा 1 देखोगे 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है, 6 भी है। हाँ, तो ये सारे एलिमेंट हटाएंगे, बचा कितना एलिमेंट बचा, ओनली 8 और 9 बचा, तो 8, 9, तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाई बी माइनस ए। बेटा इसको हम वेन डायग्राम्स कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो बेटा आपका मान लीजिए ये यूनियन सेट है, यूनिवर्सल सेट है एंड दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। बेटा ए माइनस बी आपका जो होगा आपका ये एरिया होगा, ये आपका ए एरिया क्या होगा, ए माइनस बी, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में तो हो बट बी में नहीं हो, तो ये आपका एरिया बचेगा, ये आपका ए माइनस बी। अगर आपको बी माइनस ए बेटा निकालना है तो बेटा बी माइनस ए क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो बी में तो हैं बट ए में ए के नहीं होना चाहिए। तो आपका ये जो एरिया होगा बी माइनस ए के लिए, मान लीजिए ये हो गया ओरिजेंटल लाइन खींचे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया बी माइनस ए, ये चीज़ बी माइनस ए। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यू सॉल्व द क्वेश्चन, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना। ओके, थैंक यू।